हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसे ही आप पावर नेटवर्क ऐप को टच करके ओपन करते हो और माइनिंग के बटन को दबा देते हो तो उसके बाद आपको कभी कभी ये आपको पॉपअप नोटिफिकेशन शो होता है, डेडलाइन टू कंप्लीट योर केवाईसी। और यहाँ पर आपको कुछ दिन दिए गए हैं और यहाँ पर आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। ग्रेस पीरियड है और यहाँ पर रेड लाइन्स में कुछ खास बात लिखी हुई है। इस सब का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको आसान से शब्दों में, आसान से लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि डेडलाइन यानी कि एक मुकर्ररा वक्त, एक चेतावनी आपको दी जा रही है कि आप केवाईसी को मुकम्मल करें। अब ये केवाईसी क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। आप अपने ग्राहक को जानें, ठीक है। आप पावर नेटवर्क वालों के एक ग्राहक हैं, ठीक है। आप अकाउंट बनाकर माइनिंग कर रहे हैं तो आप उनके लिए ग्राहक हैं। आप अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त उसको जमा करेंगे। वो कैसे जमा करनी होती है उस हवाले से मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि आप आईडी कार्ड का सामने वाला और पीछे वाला फ़ोटो देंगे, अपनी मालूमात देंगे, डेटा देंगे और आप कुछ लाइवनेस चेक, अपनी सेल्फी पिक्चर्स वगैरह देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी केवाईसी सबमिट हो जाएगी। पर केवाईसी सबमिट करने से काम काफ़ी नहीं होता, और भी कुछ करना होता है। और क्या करना होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको सारी बातें, सारी कहानी समझ आए। अब ये करना क्यों ज़रूरी है, आपके जहन में एक सवाल होगा। पावर नेटवर्क पे आप माइनिंग कर रहे हो और ऊपर आपने ये पाई कॉइन बना के रखे हुए हैं। अगर ये पाई कॉइन आप सेल करना चाहते हो और अर्निंग करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो फिर आपको केवाईसी करनी होगी और मेन नेट चेकलिस्ट के सारे काम करने होंगे, ठीक है। ये मेन नेट चेकलिस्ट क्या है इस हवाले से भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखें कि जब आप मैंने चेकलिस्ट के सारे काम करेंगे उसमें से 7वां नंबर जो काम है वो केवाईसी है। केवाईसी भी करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पावर नेटवर्क से आपके जो पाई कॉइन है वो ट्रांसफ़र होकर आपके पाई वॉलेट में जाएंगे, ठीक है। तो पाई वॉलेट जो ना मैंने चेकलिस्ट का दूसरा स्टेप है वो करेंगे। तो पाई वॉलेट में जब आपके पाई कॉइन आ जाएंगे तो उसके बाद ही आप पाई कॉइन किसी को सेंड कर पाओगे, ट्रांसफ़र कर पाओगे। और आगे जाके किसी को सेंड करोगे तो ही आगे वाला बंदा आपको पैसे देगा, फिर ही आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर डेडलाइन का मतलब ये है कि आपको एक मुकर्ररा वक्त दिया जा रहा है जिसमें आपने कुछ काम करने हैं। वो काम, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो केवाईसी है, लेकिन 8 और काम भी हैं मैंने चेकलिस्ट के अंदर जो कि आपने करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्रेस पीरियड का क्या मतलब है? ग्रेस पीरियड का मतलब है कि दिया गया वक्त जो कि आपको एक इनाम के तौर पे दिया जा रहा है। ग्रेस यानी कि इनाम, ठीक है, जो कि पहले दिया गया था 2024 के अंदर। अब आपके पास तकरीबन 6 महीने होंगे, 201 दिन आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपको अगर दिन कम दिखाई दे रहे हैं तो आप ये वीडियो लेट देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आज आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी 201 दिन दिखाई देंगे, ठीक है। तो केवाईसी का स्लॉट कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो केवाईसी का स्लॉट कैसे असर करें उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपनी केवाईसी की जो दरख्वास्त है उसको पूरा करें 6 महीने के अंदर अंदर। आपके पास ये टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, ये आपका टाइम चल रहा है, आपको ये मुकर्ररा वक्त है। और उसके अलावा कह रहे हैं कि जो टाइमर है, ये जो टाइम चल रहा है ये दिन, ये टाइमर कभी कभी रुक भी जाएगा किसी खास सिस्टम ब्लॉक की वजह से, ठीक है। और ये रुक जाए तो आपका फ़ायदा है या नुकसान है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टाइमर अगर आपका चल रहा है, अगर आप कोई काम कर लेते हो और रुक जाता है तो आपका फ़ायदा है और आपका नुकसान भी है, ठीक है। आपका फ़ायदा ये है कि अगर आपका आईडी कार्ड या आधार कार्ड, पैन कार्ड, शनाख्ती कार्ड रेडी नहीं है, आप बनवा रहे हैं या कोई मसला है, तो उस हिसाब से आपको टाइम मिल जाता है। और अगर रुक जाए तो फिर ये भी नुकसान होता है कि आपकी केवाईसी लेट अप्रूव होती है और 9 स्टेप जो मैंने चेकलिस्ट का है वो देर होता है और आपके पाई कॉइन आपके वॉलेट में देर सेंड होते हैं और उसके बाद आपकी अर्निंग लेट होगी, लेकिन होगी सही, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रेड लाइन्स 2 लिखी हुई हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप मुकर्ररा वक्त दिए गए में से कोई भी अगर आपसे चूक जाता है तो आप ख़तरे में हैं कि आप अपने पाए को ज़ाया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी यही है। और ये नोटिफिकेशन किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता, मैक्सिमम लोगों को दिखाई देता है। अगर ना भी दिखाई दे तो आप अगर इसको आई अंडरस्टैंड करते हैं, आई अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पर ये वार्निंग आपको, ये तो सबको दिखाई देगी, ठीक है। जब आप माइनिंग के बटन को दबा देते हैं तो उसके बाद आपको ये दिखाई देगी। और अगर आपकी सिक्योरिटी वीक है और आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो कैसे सुधारें जिससे आपकी माइनिंग की स्पीड बढ़ेगी और आपके पाई कॉइन ज़्यादा माइनिंग होंगे। तो इस हवाले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कट। और यहाँ पर देखें ये डेडलाइन वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बार बार डेडलाइन इसलिए दिखा रहे हैं, बार बार ये मुकर्ररा वक्त, ये टाइमर आपको रेड कलर में दिखा रहे हैं, खतरे की घंटी है, ताकि आप इसके ऊपर ध्यान दें और ये काम करें, ठीक है। ये काम करने ज़रूरी हैं, नहीं करोगे तो आपके पाए कॉइन ज़ाया हो जाएंगे। उसके आगे ये देखें मेन नेट चेकलिस्ट है, इसका ये बटन दे दिया गया है। अगर इस बटन के ऊपर टच करूँगा तो मेन नेट चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी। और मैंने चेकलिस्ट को ओपन करने के 2-3 तरीके और भी हैं, इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये आपको बटन नहीं दिया जाता तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ऊपर जो आपके पाई कॉइन का बैलेंस आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करेंगे, उसके बाद ये देखें मैंने चेकलिस्ट, ये इसको टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो अब ये तो बात हो गई इसको ओपन करने के हवाले से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चेकलिस्ट है क्या चीज़, ठीक है।
मेन नेट यानी कि बड़ी एक जाली, ठीक है। चेक लिस्ट यानी कि कुछ काम है करने को, उनकी एक लिस्ट है जो कि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसकी चेक लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या काम है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तकरीबन अगर आप आखिर तक जाएंगे तो ये 9 काम है, ठीक है। जिसमें से 7 काम आप करेंगे, 8वां काम खुद ब खुद होता है और 9वां भी खुद ब खुद होता है, ठीक है। और नीचे करते हैं तो ये देखें वही डेडलाइन और यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग योर पाई, टाइम चल रहा है। और यहाँ पर देखें कुछ और भी तफसीलात इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं आपको आसान से शब्दों में, आसान से लफ्ज़ों में बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कह रहा था ना कि आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 1 अगस्त 2025 तक आपने क्या करना है कि आपने अपने मैनेज चेकलिस्ट के सारे काम पूरे करने हैं। ख़ास तौर पे आपने 7वां स्टेप जो है ना KYC, वो आपने लाजमी करना है, ये वाला, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके पाए कॉइन ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर देखें तो ये टाइम चल रहा है और 1 अगस्त से पहले करना है। अब मैं आपको मशवरा करता हूँ, अगर आपके पाए कॉइन कम बने हुए हैं तो आप ऐसा करें कि KYC की दरख्वास्त को आप ना जुलाई के महीने में, यानी कि अगस्त से पहला महीना कौन सा आता है, जुलाई, उसमें आप KYC की दरख्वास्त को जमा करें। उससे पहले ये बाकी के काम कर लें, ठीक है। और ये बाकी के काम कैसे करने होते हैं, मिसाल के तौर पे ये पाई ब्राउज़र में कैसे लॉगिन करना होता है, ये पहला स्टेप यहाँ पर देखें, ये पहला लिखा हुआ है, पहला स्टेप, ये कैसे करते हैं, जो कि मैंने किया हुआ है। जो काम आप कर लेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, सब्ज़ हो जाएगा, उसके आगे लिखा आएगा कंप्लीटेड। जो आपने काम नहीं किया होगा तो वो पर्पल होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट, यानी कि आपने ये अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, इस हवाले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका भी वीडियो लिंक, इसका भी वीडियो लिंक, यानी कि ये सारे जो 9 स्टेप है ना, इस हवाले से मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। इनके वीडियो लिंक्स इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप वो वीडियो एक एक करके देखना, ठीक है। इकट्ठे देखोगे तो आपके सर चकरा जाएगा। आपने एक एक करके वीडियो देखना है और ये सारे काम करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।